व्यूअर्स, आपको नॉलेज हाउस में खुशामदीद कहते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए नॉलेज हाउस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको वीडियो मसूल होती रहे। व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक है डिस्प्रिन के बारे में। डिस्प्रिन रैकेटबर्न की ज़ेर कंपनी है जो बनाती है। इसके अंदर जो दवाई पाई जाती है उसका नाम एस्प्रिन है। व्यूअर्स, एस्प्रिन सबसे पहले 1853 में डिस्कवर हुई, लेकिन 1899 तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि इसके बारे में इतना पता नहीं था। तब अचानक 1899 में पता चला कि ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद होती है, और तब से ये 90 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि ये दवाई लगातार इस्तेमाल हो रही है। ये दवाई रोमेटिक फ़ीवर में इस्तेमाल होती है। रोमेटिक फ़ीवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी चेस्ट, जॉइंट्स, स्किन, ब्रेन यानी छाती, जोड़, हमारी जिल्द है और दिमाग जो है इसमें सोजिश हो जाती है, तो उस सोजिश को ख़त्म करने के लिए एस्प्रिन इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ये एक डिज़ीज़ है कावासाकी डिज़ीज़, उसमें इस्तेमाल होती है। कावासाकी एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें ब्लड वेसल्स में सोजिश हो जाती है, तो उस सोजिश को ये ख़त्म करती है। इसका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो यही होता है कि जिस्म के अंदर कहीं पे सोजिश हो तो उसको ख़त्म करती है। इसके अलावा पेरिकार्डाइटिस एक डिज़ीज़ है जिसमें दिल में सोजिश हो जाती है, ये उसको ख़त्म करती है। व्यूअर्स, अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ हो तो उसके फ़ौरन बाद अगर एस्प्रिन इस्तेमाल करवाई जाए तो उसकी शिद्दत कम हो जाती है। एस्प्रिन मुख्तलिफ़ नामों से आ रही है, जैसे रैकेटबर्न की ज़ेर कंपनी है, ये बना रही है एक मेडिसिन डिस्प्रिन डायरेक्ट ब्रांड है इस नाम से, डिस्प्रिन डायरेक्ट। इसके अंदर जो एस्प्रिन है वो 300 mg मौजूद होती है और इसके काम करने का दौरानिया जो है ना 30 मिनट के अंदर होता है। इसके अलावा एक मेडिसिन है डिस्प्रिन CF, ये पाउडर फार्म में आती है। इसके अंदर भी एस्प्रिन 300 mg मौजूद होती है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट 90 mg मौजूद होता है और सिट्रिक एसिड 30 mg मौजूद होता है। एस्प्रिन का काम है जिस्म के अंदर सोजिश हो, बुखार हो, उसको ख़त्म करना। कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर इस्तेमाल होता है एंटासिड के तौर पे, यानी ये जिस्म में गैस, दिल की जलन और मैदा की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। दूसरा इसमें इस्तेमाल होता है सिट्रिक एसिड 300 mg। ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अगर रेत की तरह के ज़रात हों, जिसको हम कैल्कुलाई कहते हैं, उसको ये ख़त्म करती है, उसको जज़ब कर लेती है और जिस्म से बाहर निकाल लेती है। इसके अलावा पेशाब की अगर तेज़ाबियत ज़्यादा हो तो सिट्रिक एसिड उसको ख़त्म करता है। ऐसे लोग जिनको पेशाब में जलन होती है उसके लिए ये सबसे बेस्ट है। इसके अलावा यही एस्प्रिन जो है ना एक डिस्प्रिन CV के नाम से आ रही है। डिस्प्रिन CV के अंदर जो एस्प्रिन है वो 100 mg मौजूद होता है। पहले हमने जो देखा था डिस्प्रिन डायरेक्ट, उसके अंदर एस्प्रिन 300 mg मौजूद होता है, लेकिन डिस्प्रिन CV स्पेशल जो है वो हार्ट पेशेंट के लिए बनी हुई है। इसके अंदर सिर्फ 100 mg एस्प्रिन होता है। इसका काम है सोजिश, बुखार, एंटी थ्रोम्बोटिक, हार्ट अटैक, एंजाइना और रोमेटिक डिज़ीज़, सोजिश वगैरह को ख़त्म करती है। यानी कि एंजाइना, हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। डॉक्टर उनको यूज़ करने का कहते हैं क्योंकि ये खून को पतला करती है। इसके अलावा यही एस्प्रिन जो है ना एक डिस्प्रिन मैक्स के नाम से आ रही है। इसके अंदर एस्प्रिन की ज़्यादा मकदार होती है, 500 mg होती है। ये बुखार के लिए और आधे सर का दर्द होता है उसके लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा यही मेडिसिन जो है डिस्प्रिन कोल्ड एंड फीवर के नाम से आ रही है, डिस्प्रिन कोल्ड एंड फीवर। इसके अंदर एस्प्रिन 300 mg मौजूद होती है और पैरास्टामोल 200 mg मौजूद होती है। यानी कि ये जितनी भी मेडिसिन हमने देखी है ये एस्प्रिन है, और एस्प्रिन जो है वो डिफरेंट ब्रांड से आ रही है और इसकी कंपोजिशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। एस्प्रिन सब के अंदर मौजूद है और इसके अलावा कुछ मेडिसिन का कम्बिनेशन बनाया हुआ है, जैसा कि हमने देखा कि हार्ट पेशेंट के लिए एक स्पेशल कम्बिनेशन बनाया हुआ है। इसके अलावा एक कंपनी है वो मेडिसिन बना रही है एस्कॉर्ड के नाम से। एस्कॉर्ड में जो है ना 75 mg डिस्प्रिन का फार्मूला होता है। एस्कॉर्ड के अंदर जो एस्प्रिन है वो सिर्फ 75 mg होती है, और व्यूअर्स ये स्पेशल डिज़ाइन की हुई है हार्ट पेशेंट्स के लिए। ऐसे मरीज़ जिनको दिल की दर्द होती है, एंजाइना होता है, हार्ट अटैक होता है, उनमें डॉक्टर लाजमी ये यूज़ करवाने को कहते हैं, या जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर मशवरा देते हैं कि वो डेली जो है ना एस्कॉर्ड या 75 mg एस्प्रिन लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका काम है कि खून को पतला करना। ठीक है, तो अगर खून ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो उसकी वजह से प्रॉब्लम बनता है। एस्प्रिन 75 mg इसको गाढ़ा नहीं होने देती।
इसके अलावा अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो, खून ज़्यादा गाढ़ा हो किसी का, उसके लिए एस्कॉर्ड प्लस के नाम से एक मेडिसिन आ रही है, उसके अंदर एस्प्रिन 75 mg मौजूद होती है, लेकिन इसके अलावा क्लोपिडोग्रिल 75 mg, ठीक है, 75 mg होती है। इसका भी यही काम है कि खून का जो गाढ़ापन है उसको ख़त्म करना। ये तो हमने इसके फ़ायदे देख लिए कि एस्प्रिन जो एक साल्ट है वो मुख्तलिफ़ नाम से मार्केट में सेल होता है और मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और इसको कैटेगराइज़ कर दिया गया है ताकि इसको यूज़ करने में आसानी हो। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इसके फार्मूले बना दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें एस्प्रिन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी भी डिस्प्रिन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाइपर सेंसिटिविटी, अगर आप मेडिसिन खाते हैं तो आपको जो है ना इसकी हाइपर सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है कि आप इस मेडिसिन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मेडिसिन खाते ही आपकी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो इस सूरत में भी ये मेडिसिन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को मैदे का प्रॉब्लम हो, मैदे के अंदर ज़ख्म हो, मैदे का अल्सर हो, तो उस सूरत में भी ये मेडिसिन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये खून को पतला करती है, जिसकी वजह से जो अल्सर है मैदे के अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है वहाँ से ज़्यादा खून का अखराज होना शुरू हो जाता है। तो उस सूरत में ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सेल्फ़ मेडिसिन नुकसानदेह होती है, तो किसी डॉक्टर के मशवरे से ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को दमे का प्रॉब्लम हो तो उस सूरत में भी ये मेडिसिन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका दमा जो है ना वो ज़्यादा। इसके अलावा ये मेडिसिन जो है उसके हम कुछ साइड इफ़ेक्ट देखते हैं। एक है कि अगर जिसको मैदे का ज़्यादा प्रॉब्लम हो, अगर वो ये मेडिसिन लगातार इस्तेमाल करता है तो उसको स्टोमिक में ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये खून को पतला करती है और खून का अखराज होना शुरू हो जाता है मैदे के अंदर से अगर किसी को प्रॉब्लम हो। तो जिनका खून पहले से ज़्यादा पतला हो उनको ये मेडिसिन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ऐसे पेशेंट जिनको इन मेडिसिन से एलर्जी होती है उनको ये मेडिसिन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और ख़ासकर छोटे बच्चों को ये मेडिसिन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आमतौर पे ये ट्रेंड पाया जाता है कि अगर किसी का सर दर्द हो तो वो 2 डिस्प्रिन की गोलियाँ जो कि 600 mg बनती हैं वो एक गिलास पानी में डालता है और पी लेता है, ठीक है। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है। ऐसी सूरत में इसका जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो है टिनाइटस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कानों में घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं। छोटे बच्चे अगर ज़्यादा ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो उनको ये बीमारी हो सकती है, इसलिए सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। आप किसी डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, मज़ीद वीडियोस देखने के लिए नॉलेज हाउस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस मौसूल होती रहें।